क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। राइट क्यूब्स ऑफ 5 नेचुरल नंबर। 5 नेचुरल नंबर का क्यूब लिखना है। विच आर मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। एंड वेरीफाई द क्यूब्स ऑफ अ नेचुरल नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जो हम लोग क्यूब निकालेंगे जो मल्टीपल होना चाहिए 3 का और 27 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 5 नेचुरल नंबर 3, 6, 9 और 12 और 15 को। क्यों? विच आर मल्टीपल ऑफ 3, क्वेश्चन में पूछा गया था जो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो हमारा 3, 6, 9, 12, 15 3 का मल्टीपल है। इन सभी नंबर का क्यूब निकालेंगे। क्यूब ऑफ दिस 5 नंबर्स आर, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, 6 का क्यूब 216 होगा, 9 का क्यूब 729 होगा, 12 का क्यूब 1728 होगा, 15 का क्यूब 3375 होगा। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि क्या ये नंबर जो है वो 27 का भी मल्टीपल है या नहीं। तो लिखेंगे राइट द क्यूब्स एज अ मल्टीपल ऑफ 27। करके देखते हैं। जैसे ये 3 का क्यूब 27 होता है, 27 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब ये जो क्यूब है 27, वो 27 का मल्टीपल है। 6 का जो क्यूब निकालें हम लोग 216, वो 27 का भी मल्टीपल होगा। 27 इंटू 8 करेंगे तो ये आएगा 216, तो ये 27 का मल्टीपल है। उसके बाद जो 9 का क्यूब हम लोग निकाले हैं 729, उसको अगर हम 27 इंटू 27 करेंगे तो ये 729 आएगा। इसका मतलब ये भी 27 का मल्टीपल होगा, ये भी 27 का मल्टीपल होगा और ये भी 27 का मल्टीपल ही होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं इट इज़ वेरीफाइड दैट द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर, कि हम लोग वेरीफाई कर दिए विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, जो हम लोग क्यूब निकाले नेचुरल नंबर का जो मल्टीपल था 3 का मल्टीपल था, इज अ मल्टीपल ऑफ 27, वो 27 का भी मल्टीपल होगा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा ये। सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग 5 नेचुरल नंबर को लिख लेंगे जो 3 का मल्टीपल होगा, उसका क्यूब निकाल देंगे और उसके बाद वेरीफाई कर देंगे कि वो 27 का भी मल्टीपल होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज 2 to the power 5 into 3 to the power 6 into 7 to the power 2, is this number is a perfect cube। क्वेश्चन पूछा गया है जो प्राइम फैक्टराइजेशन ये करके दिया हुआ है, ये क्या एक परफेक्ट क्यूब है? सवाल ये है पहला। दूसरा ये है फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच should be multiplied so that the resulting number is a perfect cube। अब अगर क्वेश्चन में ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता है तो सवाल ये है कि इसमें वो कम से कम नंबर क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 6 इंटू 7 to the power 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और ये 3 जो है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 7 जो मल्टीप्लाई होगा वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब होगा तो इसके लिए उसको ट्रिपलेट्स बनना जरूरी होगा। यहाँ पे 2 को देखेंगे तो ये ट्रिपलेट्स बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। 2 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये ट्रिपलेट बनेगा। उसके बाद इसको देखेंगे, ये तो ट्रिपलेट बन जा रहा है, ये ट्रिपलेट बन जा रहा है, लेकिन 7 में अभी भी 7 घट रहा है और 7 का मल्टीप्लाई होगा तभी वो ट्रिपलेट बनेगा। इसका मतलब अगर सभी ट्रिपलेट्स नहीं बने हुए हैं तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो पहला आंसर इसमें परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, नो करेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था इसमें वो मिनिमम नंबर, वो कम से कम नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसे परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। अगर इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ट्रिपलेट में आ जाएगा, और इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी ट्रिपलेट में आ जाएगा, और जब ये सभी ट्रिपलेट में आ जाएंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब होगा। हमें मिनिमम नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, दोनों का मल्टीप्लाई होगा
7 2 ज़ा 14, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 14। 14 ही ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई करने के बाद इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बना देगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का होगा नो, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 14, जो इसमें कम से कम नंबर मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट क्यूब बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। लिखा हुआ है इज 13,720 अ परफेक्ट क्यूब। सवाल पहला ये है 13,720 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। इफ नो, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन है अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हमें क्या करना है, इसमें वैसा नंबर को मल्टीप्लाई करना है जो इस मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, उस नंबर को पता करना है। तो सबसे छोटा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 13,720 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो ये आएगा 2 टाइम्स में ये कट रहा है, 2 टाइम्स में ये भी कट जाएगा, उसके बाद ये भी 2 टाइम्स में कट जाएगा, और इसके बाद ये लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब ये 5 टाइम्स में कटेगा, 5 टाइम्स में 340 टाइम्स में कट जाएगा, और उसके बाद ये 7 टाइम्स में फिर से कटेगा, और 7 टाइम्स में, और ये 7 1 जा 7 टाइम्स में कट जाएगा। तो सबसे पहला सवाल कि इसको चेक करते हैं ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर ये परफेक्ट क्यूब होगा तो ये सारे नंबर्स ट्रिपलेट्स में आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये है 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखेंगे इसमें 2 का और 7 का ट्रिपलेट तो बन रहा है, लेकिन 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, और जब 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो इसका सवाल का आंसर होगा पहला नो, ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब हमसे सवाल में पूछा गया था कि ये कम से कम नंबर, वो सबसे छोटा नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो वो नंबर क्या है। वो नंबर को अगर हम देखें, इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 2 3 ये 3 मिलाकर ये ट्रिपलेट बन जाएगा। हमें मल्टीप्लाई क्या करना पड़ा, 5 इंटू 5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 इंटू 5 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 5 5 जा होता है 25, तो हमारा आंसर होगा 25। अगर हम 25 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो ये एक हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा नो, क्योंकि ये ट्रिपलेट्स में आ नहीं रहा था, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा 25, ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट क्यूब बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 4 एंड 6 विच इज अ परफेक्ट क्यूब। पता करना है हमें स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब पता करना है जो ये तीनों का मल्टीपल होगा। 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए, और 6 का मल्टीपल भी होना चाहिए। इसका मतलब जो भी हम परफेक्ट क्यूब को लिखेंगे वो 3 का टेबल से भी कटना चाहिए, 4 का भी टेबल से भी कटना चाहिए, और 6 का भी टेबल से कट जाना चाहिए। अगर इसको चेक करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। वैसे तो अगर हम देखें 27 को अगर हम लोग लिखते हैं वो सबसे छोटा परफेक्ट क्यूब जो ये तीनों का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसमें 3 का मल्टीपल तो है लेकिन ये 4 का मल्टीपल नहीं है। अगर हम लोग 64 को लिखते हैं तो 64 4 का मल्टीपल है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है और 6 का भी मल्टीपल नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालेंगे, ये 2 और 2 का कॉमन है टेबल, तो 2 से लेंगे, ये आ जाएगा 3 2 2 = 4, और ये हो जाएगा 2 3 = 6। 3 का टेबल से ये 3 1 = 3 2, और ये हो जाएगा 3 1 = 3। एलसीएम आएगा इसका 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 = 6 6 2 = 12। एलसीएम आया इसका 12। अब इसमें ढूंढेंगे ये जो 12 जो आया इसमें से 12 किससे डिवाइड होता है। वो सबसे पहला छोटा परफेक्ट क्यूब को देखेंगे, जो 12 से डिवाइड हो जाएगा वही उसका आंसर होगा। 27 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 64 होगा, नहीं होगा डिवाइड। 125 डिवाइड होगा, ये भी नहीं हो रहा है। 216 को डिवाइड करके देख लेते हैं। 216 को डिवाइड करते हैं 12 से, तो ये आ जाएगा 12 1 = 12, माइनस करेंगे 11 - 2, ये हो जाएगा
9 और ये 6 16 और 12 8 जा 96। तो ये आ गया, कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये 12 से मल्टीपल हो रहा है, 12 का ये मल्टीपल है 216। तो ये हमारा मिनिमम जो सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो 216 होगा, जो इन तीनों का मल्टीपल होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा और 6 का भी मल्टीपल होगा। तो हमारा आंसर होगा 216। क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। इफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन पूछा गया है, अगर 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, वो एक परफेक्ट क्यूब होगा, यस या नो। तो सबसे पहले देखेंगे जो 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 999। अब देखिए ये 999 एक परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, क्योंकि इससे एक ज़्यादा नंबर 1000 एक परफेक्ट क्यूब होता है। तो ये 999 एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा 999, जो कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, वो एक परफेक्ट क्यूब होगा, तो ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे नो, पहला का। इसमें दूसरा सवाल साथ में पूछा गया है, इफ नो, अगर नहीं है तो पूछा गया है फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट्स बिकम अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए वो सबसे कम नंबर जिसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद, उस नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो देखिए ये जो है 999 वो 10 के क्यूब के सामने है। 10 का क्यूब होता है 1000 और ये 1000 के करीब है। तो जब ये करीब है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 999 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 1000 होगा। इसको पता करने के लिए सबसे पहले एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं कि अगर हम 999 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या को अगर हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, जो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 आएगा। तो यहाँ से x का ही वैल्यू बताएगा जो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो 1000 के बराबर होगा। तो x का वैल्यू निकालते हैं, ये है 999 इंटू में इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। तो डिवाइड कर देंगे 99 से। 99 को अगर 1000 से डिवाइड किया जाएगा तो ये 1 टाइम्स में लेंगे, 999 माइनस करेंगे 1 आएगा, डेसिमल लेंगे 0 बिठाएंगे, डिवाइड नहीं होगा 0 बिठाना पड़ेगा, अभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे एक 0, 2 0 बिठाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 0 बिठा रहे हैं। उसके बाद फिर से 1 टाइम्स में यहाँ पे 999 को लेना था, फिर से यहाँ पे 1 टाइम्स में 999 और फिर से यहाँ 1 आ जाएगा। ये बार बार रिपीट करेगा। इसका मतलब लगभग हमें 999 जो 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें अगर हम लोग 1.001 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, 1000 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 1.001, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्वेश्चन फिर से समझते हैं। इसमें पूछा गया था 3 डिजिट का लार्जेस्ट जो नंबर होता है वो एक परफेक्ट क्यूब होता है या नहीं। तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि 999 एक परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, 1000 होता है। सवाल दूसरा था कि ये 999 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके लाएं 1.001, इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, इसलिए हमारा आंसर होगा 2 का 1.001। क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बी डिवाइड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। सवाल है, पूछा गया है 5 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उस नंबर में क्या डिवाइड करेंगे जो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 5 डिजिट नंबर
होता है 1 लिखकर 4 जीरो, 1 2 3 4, 1 लिखकर 4 जीरो देंगे तो ये 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, 1 2 3 4 5, और ये 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। पूछा गया है ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर में क्या डिवाइड करेंगे जो एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 10,000 है, इसको 2 टाइम्स से डिवाइड करेंगे तो ये 5,000 हो जाएगा, और फिर से इसको, ये 5,000 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2,500 होगा, और इसके बाद ये 2,500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1,250 आ जाएगा, और फिर से इसको 2 टाइम्स से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 625। अब ये 2 का टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 5 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 5 का टेबल से 125 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और फिर से ये 5 का टेबल से डिवाइड होगा, 5 का टेबल से ये हो जाएगा 25 टाइम्स से, और ये फिर से 5 का टेबल से 5 टाइम्स से ये डिवाइड हो जाएगा। जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 10,000 का तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए अभी हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका ट्रिपलेट बना लेते हैं। ये ट्रिपलेट बन गया, ये भी ट्रिपलेट बन गया, अब बच गया ये 2 और 5। अगर ये 2 और 5 इस नंबर में नहीं होता तो ये एक परफेक्ट क्यूब होता। तो चलिए इन दोनों को हटाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 इंटू 5 का। ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अब जो नंबर बचेगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो हमें डिवाइड करना पड़ा है इस क्वेश्चन में 5 2 ज़ा 10 का। तो 10 हम लोग इस नंबर में डिवाइड करेंगे 10,000 में, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगर 10 से इसमें डिवाइड भी कर देते हैं तो देखिए ये लिखा हुआ है 10,000, और इसमें अगर हम 10 से डिवाइड कर देते हैं 1 0 1 0 कट गया, अब ये बन गया 1,000। 1,000 एक परफेक्ट क्यूब होता है 10 का, 10 का परफेक्ट क्यूब होता है 1,000। तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन में 10 को, आंसर होगा हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। डिवाइड 43,200 बाय द स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट द क्वोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। व्हाट इज द नंबर? ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वोशेंट। सवाल है 43,200 में वो सबसे छोटा नंबर डिवाइड करना है जो डिवाइड करने के बाद ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें वो सबसे छोटा नंबर जिसको डिवाइड करने के बाद ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो सबसे पहले इसका हम लोग निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका फैक्टर। ये 2 का टेबल कॉमन होगा, 2 का टेबल से ये डिवाइड हो रहा है, ये कितना टाइम्स में 2, 2 2 1 ज़ा 2, 1 2 12, 2 6 ज़ा 12, ये आ जाएगा इतना। उसके बाद फिर से 2 का टेबल से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, ये 16 को ओवर करेंगे तो 0 लेना पड़ेगा, 2 डिजिट को सीधा लेंगे तो। उसके बाद 2 8 ज़ा 16, और ये डबल 0 लग जाएगा। फिर से ये 2 का टेबल से 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, और ये डबल 0 लग जाएगा। उसके बाद फिर से 2 का टेबल कॉमन है, 2 का टेबल से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 4 14, 2 7 ज़ा 14, और ये डबल 0 लग जाएगा। फिर से 2 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 1 और 5, 1 और 0 10, 2 5 ज़ा 10, ये हो जाएगा। फिर से ये 2 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 0 10, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 12 13 माइनस 12 1, 1 5 15, 2 7 ज़ा 14, और ये 1 0 10, 2 5 ज़ा 10। फिर से ये अब 2 का टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 3 का टेबल से भी नहीं, 5 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5। उसके बाद ये 1 बचेगा, 1 7 17, 5 3 ज़ा 15, और बच जाएगा 2 2 5 25, और 5 5 ज़ा 25। फिर से ये 5 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 3 5 35, और 3 7 ज़ा 35। इसके बाद ये 27 3 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, और ये फिर से 3 का टेबल से 3 3 ज़ा 9, और फिर से ये 3 का टेबल से 1।
तो लिखेंगे 43,200 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स आया है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स लिख दिए हैं। इसको मिटा देते हैं। उसके बाद ये 5 इंटू 5 इंटू 5 5 3 टाइम्स आया है, नहीं ये भी 2 टाइम्स आया है। उसके बाद 3 जो आया है वो 3 टाइम्स आया है, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसके ट्रिपलेट्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। ये आ रहा है ट्रिपलेट्स में, ये आ रहा है ट्रिपलेट्स में और ये भी आ रहा है ट्रिपलेट्स में। अगर इस नंबर में हम 5 और 5 5 5 जा 25 से डिवाइड कर देते हैं तो ये नंबर जो आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब आएगा। 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। तो पहला आंसर होगा, हमें इसमें सबसे जो छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड करना है उसको करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे 25। अगर 25 को डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। अब सवाल है ये परफेक्ट क्यूब बनेगा तो कितना नंबर का बनेगा। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो नंबर परफेक्ट क्यूब बनेगा वो कौन सा परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो क्या करना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 5 और 5 को नहीं रखना होगा, केवल 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को रखना पड़ेगा। यही नंबर जो है वो एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो चेक करते हैं वो नंबर क्या है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा 64, ये हो जाएगा 64। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये आ जाएगा 27। मल्टीप्लाई करेंगे 64 को 27 के साथ, 7 4 ज़ा 28 और ये हो जाएगा 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 2 44, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12। ऐड करेंगे 8 12, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7 और 1, ये 1728 होगा। ये 1728 का वे 8 ही है जो एक परफेक्ट क्यूब होगा। अब बताना है कि ये 1728 किसका परफेक्ट क्यूब होगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये परफेक्ट क्यूब का ही ये फैक्टर लिखा गया है। इस ट्रिपलेट से 2 को लिख लेते हैं और इस ट्रिपलेट से 2 को लिख लेते हैं और इस ट्रिपलेट से 3 को लिख लेते हैं। फाइंड कर लेते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 12, ये 12 का परफेक्ट क्यूब है। पहला आंसर होगा, इसमें 25 को सबसे कम नंबर 25 को डिवाइड करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। दूसरा आंसर होगा, ये परफेक्ट क्यूब जो बनेगा, क्वोशिएंट जो इसका बनेगा परफेक्ट क्यूब वो किसका बनेगा, तो 1728 का। जो 1728 आया जो परफेक्ट क्यूब आया वो किसका परफेक्ट क्यूब है, तो ये 12 का परफेक्ट क्यूब है।